Hello, Ucho. Let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, adjacents and regions. Each of these questions also have four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D given below. A is adjacent is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation for the adjacent. B is adjacent is correct, reason is correct. Reason is not a correct explanation for the adjacent. C is adjacent is correct, reason is incorrect, and D says adjacent is incorrect and reason is correct. Okay, so the given adjacent is photosensitivity of a metal is high if its work function is small, and the given reason is work function is equal to hf naught, where f naught is the threshold frequency. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि फोटो सेंसिटिविटी ऑफ ए मेटल इज हाई, वर्क फंक्शन और वर्क फंक्शन आपको गिवन किया है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ही इस क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपका की पॉइंट आप लिख सकते हैं। ओके, सो द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्क फंक्शन एंड दिस क्वेश्चन बेसिकली बिलोंग्स टू अवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बिलोंग करता है, और उसके अंदर भी हम बोलेंगे तो वर्क फंक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है आपका जब आपकी कोई लाइट रेडिएशन क्या करती है, कोई रेडिएशन आपका किसी मेटल सरफेस पर फॉल करता है, और उसके बाद क्या करता है, उस मेटल सरफेस से आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है, और इट विल कंस्टिट्यूट अवर फोटो करंट। तो हम उसे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ओके, अब देखिए वर्क फंक्शन क्या कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन आपकी वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका फाई नॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको, हम इसको फाई नॉट भी बोलते हैं, या फिर हम इसको एच टेंस न्यू नॉट भी लिखते हैं। ओके, अब देखिए एच क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है। एफ नॉट न्यू नॉट के यहाँ पर आपके न्यू नॉट है, आपकी एफ नॉट या फिर न्यू नॉट, ये आपकी फ्रीक्वेंसी जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल। किसी मेटेलिक सर्फेस से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए होती है, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, हम इसका वर्क फंक्शन कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अवर वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। मेटल का वर्क फंक्शन बोलेंगे। मेटल है तो उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, हाई होता है। नॉन मेटल होगा तो उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, सॉरी मेटल है तो उसका वर्क फंक्शन लो होता है, और नॉन मेटल होगा जैसे जैसे उसके मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं, आपको वर्क फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करने लग जाएगा। और जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, पीरियोडिक टेबल में अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, आपका वर्क फंक्शन क्या होता है, आपका डिक्रीज करने लग जाता है। ओके, तो ये आपका हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या होता है, आपका सब मेटेरियल्स के, जैसे आपका लिथियम है, सीजियम है, ये सब के आपके मेटल्स हैं, इन सबके वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। लेट अस सपोज इसकी phi 1 है, phi 2 है। ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन सबसे क्या रहता है, आपका इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, अब देखिए, अब चलिए, अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के, अब हम इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर आते हैं। एजर्सन्स पर आपको क्या गिवन है, देखिए एजर्सन्स में आपको गिवन है कि फोटो सेंसिटिविटी ऑफ ए मेटल इज हाई इफ इट्स वर्क फंक्शन इज स्मॉल। अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा, आपका स्मॉल होगा, तो उसकी फोटो सेंसिटिविटी क्या होती है, हाई होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या आपका, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अगर किसी मेटल की क्या होती है, देखिए फोटो सेंसिटिविटी हाई तब होगी जब उसका वर्क फंक्शन स्मॉल होगा। जितना ज्यादा, जितना लेस वर्क फंक्शन होगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना क्या होगा, उतना ही ज्यादा इजी होगा। क्योंकि वी नो दैट एच न्यू अगर क्या होता है आपका, देखिए हम एच न्यू जो एनर्जी देते हैं, वो आपका एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स की फॉर्म पे क्या होती है, आपकी यूटिलाइज होती है। ओके, तो देखिए अगर आपका एच न्यू नॉट की वैल्यू कम होगी, एच न्यू नॉट की वैल्यू अगर कम होगी, तो हम बोल सकते हैं कि इजिली एच न्यू क्या हो जाएगा, आपका एच न्यू क्या हो जाएगा, आपका जितनी एनर्जी, अगर आपकी ये भी लेस वैल्यू होगी, एच न्यू नॉट लेस होगा, तो हम बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड विल बी लेस। तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, यानी कि ऐसा फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी कम भी है, वो भी क्या कर पाएगा, एमिट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो हम बोल सकते हैं कि एडजर्सन क्या है, इसका करेक्ट है। अब द गिवन रीजन क्या आपको, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नॉट। वर्क फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, वर्क फंक्शन को हम एच एफ नॉट लिखते हैं। सो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। वर्क फंक्शन को हम एच एफ नॉट लिखते हैं, वेयर एफ नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। वर्क इज इक्वल टू एच एफ नॉट, वेयर एफ नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन देखिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन भी ट्रू है और
अजर्सन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो आपका रीजन है, हम बोल सकते हैं कि देखो फोटो सेंसिटिविटी किसकी हाई होती है अगर उसका वर्क फंक्शन स्मॉल होता है, दिस इज ट्रू। लेकिन वर्क फंक्शन आपका कांस्टेंट होता है, वर्क फंक्शन आपके नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन आपका कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं रीजन इज ट्रू एंड अजर्सन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। तो हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। अजर्सन करेक्ट है, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट explanation of the Ajerson. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.